आज लोग गरीब मजलूम भाई मुझे अपना मसीहा मानते हैं रे। सरदार जी, क्या बात है शेर सिंह? लेकिन इस समय आपका विचार कहाँ बना है कि इस समय हम लोग को चलना कहाँ है? जरूर बताऊंगा शेर सिंह। लेकिन सरदार जी, क्या बात है? आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शेर सिंह, तू जानता है अगर मैं किसी पर विश्वास करता हूँ तो तू ही मेरा एक वफादार दोस्त है। सरदार जी, आज तक मैं तुझसे कोई बात को नहीं छुपाया। बोल शेर सिंह, कहना क्या चाहता है रे तू? सरदार जी, आज काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, अब तक मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया था सरदार जी। आखिर बात क्या है? लेकिन आज मैं थोड़ा हिम्मत जुटाया हूँ। मैं आपसे आज कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ शेर सिंह, क्या पूछना चाहता है? कभी कभी देखता हूँ सरदार जी तो आप बड़े खुशहाल नजर आते हैं, और कभी कभी देखता हूँ तो सरदार जी आपकी आंखों में आंसू आता है। आखिर ऐसी बात क्या है सरदार जी? आज आपको इस वफादार दोस्त के, आपको कसम है सरदार जी, आज आपको बताना पड़ेगा। शेर सिंह, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता हूँ। जी सरदार जी। आज तूने अपनी कसम देकर बहुत गलत किया रे शेर सिंह। जी सरदार। मैं आज तुझे सच्चाई बताना चाह रहा हूं मेरे यार, लेकिन एक बात याद रख शेर सिंह, मेरी सच्चाई को सुनने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रख लेना। कहीं मेरी सच्चाई को सुनकर तेरा कलेजा ना कांप जाए रे। सरदार जी, इसीलिए तो आज मैं अपना कलेजा इतना मजबूत कर लिया हूँ। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल किया हूँ सरदार जी, आखिर आज कौन सी आपके ऊपर ऐसी मजबूरी आई कि जो कि आपको डाकू बनाने में मजबूर कर दिया? हाँ मेरे दोस्त, मैं कोई जन्म का डाकू नहीं हूं यार, बल्कि हालात और मजबूरी ने मुझे हाथ में बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया, एक काला लिबास पहनने पर मजबूर कर दिया। इन जमाने के जालिमों ने इतना सितम ढाया कि एक सीधा सादा किसान का बेटा आज डाकू बन गया रे। शेर सिंह, सरदार जी, मेरा भी एक हंसता खेलता छोटा सा परिवार था रे। लेकिन सरदार जी आगे क्या हुआ? बचपन में ही पिताजी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। घर में मेरी माँ और मुझसे बड़ी मेरी बहन, जिस बहन का नाम सुशीला था, और मैं छोटा था अपनी बहन से, मेरा नाम अरमू सिंह था रे। मेरा गांव प्रेमनगर था कि जो आज वही अरमू डाकू अरमान सिंह बना हुआ है मेरे दोस्त। पिताजी तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। किसी तरह मां ने हम बहन भाइयों को मेहनत मजदूरी करके पाल पोस कर साना किया, पढ़ा रही थी हमको। मेरी बहन सियानी हुई, मां ने कहा, हे बेटवा अरमो, देखा बेटवा तोहार बाबू नहीं है, अब बेटवा तू है नहीं घर के बड़ा है, तोहरे हाथे में इज्जत बा बेटा, कौनो अच्छा सा घर बार ढूंढ के अपने बहनी के हाथ पीला कही दिया। तो शेर सिंह, सरदार जी, मैं बहुत ढूंढा रे, जहां ज्यादा दहेज की मांग, कोई गाड़ी अंगूठी चैन अलमारी गोदरेज की मांग कर रहा, कोई रुपए की मांग कर रहा। मैं गरीब, मेरे पास मेरे पिताजी भी नहीं। एक दिन की बात है मेरे यार, मैं घूमते घूमते सलीमपुर गांव पहुंचा और वहां के जमींदार
सिंह से मिला और अपनी याद बीती बताया तो अर्जुन सिंह ने कहा कि ठीक है अरमो, तुम भी मेरी बिरादरी के हो, गरीब हो, देख मैं तेरी विपत को सुनकर राजी तो हो रहा हो, मुझे गाड़ी गोदरेज अलमारी नहीं, सिर्फ मुझे दहेज में 50,000 रुपए दे देना। फिर क्या हुआ? मैं तेरी बहन की शादी अपने भाई शंकर से कर दूंगा। मेरे भाई, मैं ठाकुर साहब की बात को मान लिया। क्या करता, बहन थी ना मेरी। तय समय पर बारात आई, बहन की शादी किया, दहेज की मांग की अर्जुन सिंह उनके सर पे हाथ को जोड़ दिया, अपनी पगड़ी को उनको कदमों में रख दिया और कहा कि बाबू साहब, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपको वचन दे रहा हूं कि एक एक पाई मैं आपका चुका दूंगा। अर्जुन सिंह तो मान गए। उस वक्त खुशी खुशी मेरी बहन अपने ससुराल गई यार। लेकिन कुछ दिन के बाद ये मालूम हुआ को हरामखोर अर्जुनवा, हरामखोर अर्जुनवा मेरी बहन सुशीला को दहेज के लिए जलाकर मार। मेरे दोस्त, जब ये बात हमको और मेरी मां को मालूम हुआ तो मेरी मां इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मेरी मां को हार्ट अटैक आया। रे मेरी मां भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सोच शेर सिंह कि ना मां का साया रहा, न बहन का साथ रहा, मैं इस दुनिया में अकेले बचा। मैं भी सोचा कि फांसी लगा कर अपनी जान दे दूं, लेकिन उसी वक्त गांव के प्रधान जी हमारे पास आए और कहने लगे कि देख बेटा अरमू, ये बुज़दिल जैसा काम मत कर रे। अरे सोच पगले, सोच कि तेरी मां तुझ पर कितना गर्व करती थी, तो अपनी मां का लाडला था रे। अरे तुझ पर तेरी मां का कर्ज है। अरे जिस दूध को पिया उस दूध को कलंकित मत कर, उसी दूध का तुझे वास्ता, उस दूध की सौगात है तुझे कि छोड़ इस गांव को और भाग जा यहां से चंबल, बन जा डाकू, चुका ले अपनी बहन का बदला। तेरी बहन की राखी पुकार कर तुझे कह रही है, कह रहे है भैया, जब तेरे कलाई में राखी को बांधती थी यही मैं तुझसे कहती थी ना, भैया मेरी रक्षा करना। और देख देख भैया देख, आज तेरी बात दहेज के लिए जलाकर मार दी गई। क्या तेरा यह फर्ज है कि तू मेरी जान दे दे? नहीं, तू मेरी मौत का बदला चुकाएगा। मेरा दिल धिक्कारने लगा। उस वक्त मैं अपने गांव को छोड़ दिया और भागता हुआ चंबल घाटी आ गया और डाकू के गिरोह में शामिल हो गया रे, और उठा लिया हाथ में बंदूक, मर गया अरमो। और उसी दिन पैदा हुआ चंबल में डाकू अरमान सिंह। अच्छा किया अर्जुन, अच्छा किया अर्जुन, जब तूने इनायत को बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने कुत्ते आज मुझे डाकू बना दिया। अरे हे अर्जुन व सारे, दुनिया की सारी अदालत सर्वतों का माफ कर दे बे, लेकिन अरबाज की अदालत सर्वतों का कबहू न माफ करी। हम सारे तो का वह जगह हमारा बना जहां तक न सारे तो का कफन नसीब होई और न तो सारे एक बूंद पानी नसीब होई। कुत्ता अब तुझसे मिलने और सुशीला का भाई करीब अरबू नहीं, बस चंबल खाली का मसूल लुटेरा
डाकू अरमान सिंह आएगा, हरामखोर अरमान सिंह आएगा। सरदार जी, आज से आप अकेले नहीं, आज से आप अकेले नहीं। आप जहां कहीं भी चलेंगे, आपके साथ ये शेर सिंह भी चलेगा। वाह मेरे दोस्त वाह। जहां आपका पसीना गिरेगा, वहां ये शेर सिंह अपना खून गिराएगा। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। चल चलते हैं यहाँ से, लेकिन कैसे शेर सिंह? कैसे? और इस समय किते ना भी नाजुक हो जमाना याद आता है।
भाजी नमस्ते। नमस्ते देवर। और तू ठीक है ना? हाँ भाजी, तू अपन बतावा। अपनो ठीक बा भैया। और भाजी बतावा, खाना वाना बन गया? हाँ देवर, खाना वाना बना ली हूँ। क्या बनाए भाजी? सब्जी चावल रोटी बनाई हूँ। ए भाजी, पुलाव ना बनाऊ? अरे पागल, पुलाव कहते हैं। हाँ वो तो ए अच्छे लाल, का सच पहले परिचय बता दूं। मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है और मैं रहने वाली कहाँ को। बता भाजी, बता जा। भैया बाबू, हमारा नाम कविता बा और मेरे एक भाई हैं जिनका नाम सावन है। क्या बताऊं मेरे भैया, कहे थे चलो बहन, मैं 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और वो पैसे दे के तुम्हारी विदाई करके मैं अपने घर लेकर के आऊंगा। आज तक अभी तक दिखाई नहीं दिए। क्या बताऊं, मैं अपने घर में अकेली बैठी रहती हूँ। एक ननद है जिनका नाम सपना है। कभी कभी आती है तो दिल बहल जाता है, नहीं तो मैं अकेले अपने घर में बैठी रहती हूँ। चल रही हूँ, बैठती हूँ, मेरी ननद आ गई होगी। अरे बाबा उठा दिया। जय शंकर बाबू साहब। जय शंकर जय शंकर। अच्छे लाल, बाबू साहब, एक बात मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। बाबू पूछा। पूछा? आप कहता है। साले कब तू सुधरेगा रे? आप कहता है। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ओ, आप बाबू पूछा। तो बता कि शंकरवा की दुल्हन कब्तबा इस वक्त कहाँ पर है? ओ भाजी, हाँ हाँ, भाजी, भाजी अपने कमरा में बा। कमरे के अंदर है। जी हाँ। इधर आओ, जाकर मेरा एक संदेशा बोल दे हाँ? कि तुम्हारे जेठ जी आए हैं। नहीं बोल पाएगा। बताओ। जाकर बोल दो कि मैं आया हूँ। ओहो, खड़ा हो जाए आप। तुम खड़े तो हैं बे। बाहर हो जाए। अच्छा, और बाहर हो जाए। ए भाजी, क्या बात है अच्छे लाल? मैं आया हूँ। आयत का भा? हाँ? ए भाजी, का? मैं आया हूँ। मैं आया हूँ। हाँ, आए हो, चलो चाय पिए, खाना खाओ, आराम करो। ए बाबू, क्या बे बोल दिया संदेशा? भाजी के लगे गए, हम कहे भाजी मैं आया हूँ। साले नहीं तो भाजी कहा था आई है तो कोनो बात नहीं ने। चला चाय पिए, खाना खा, चला बिस्तर लगा के सोवा। साले। अरे यहाँ से गया तो साले तू अपनी परिचय देने लगा। आपत कहा। अरे तुमको हमें बताना था। अच्छा, ओ आप अगर नहीं समझ रहा है ना तो जाकर बोल दे कि तुम्हारे जेठ जी आए हैं। ओ आप दूरी हो जाए। हाँ हाँ दूरी है। हाँ। जाओ। ए भौजी, कहो अच्छे लाल। भौजी हो, आपके जेठ जी आए हैं, ननी बड़का भैया आए हैं। जेठ जी आए हुए हैं। जी हाँ। फिर बुला लाओ। बुला लिया ही? कौन बात नहीं। बाबू हो,
अरे कुछ बोलेगा, बाबू हो, बाबू हो। भाजी कहा थे इनने हाँ? कि अगर जेठ जी आए हैं तो उनको जाओ मान सम्मान से लिवा के चले आओ। ठीक है, हाँ तो चलिए ना। तावा बैठा इज्जत से। अच्छे लाल, हाँ तू पागल है कि हमरे? भाजी कहे इज्जत के साथ लिवा के आओ। अरे तो ये बात इज्जत की थोड़ी होती कि तेरे कंधे पर हम बैठ कर चले। हाँ। अरे इज्जत मर्यादा की बात यह है कि साथ में लिवा कर प्रेम से चले आओ। ओ, चलो हाँ चलो चलो। आओ। भाऊजो बहु रानी कब्जा, कहिए जेठ जी, क्या मैं बात है? तुम्हारे कमरे में कुछ जरूरी काम से आया हूँ। भाजी मोहना उठा के ले। समझे? मैं तुम्हारे कमरे में कुछ जरूरी काम से आया हूँ। क्या काम है जेठ जी, बताइए कैसा काम है? ठीक है, आया हूँ तो जरूर बताऊंगा। अच्छे लाल से संभालो, सुनो मेरी बात। सुनो मेरी बात। कहिए, सुन रही हूँ। अरे पड़ा का अरे पड़ा का तुमसे जरूर कब्जा, मैं कितनी मेहनत और कितने परिश्रम से तुम्हारे कमरे तक पहुंचा हूं और मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझसे दूर भाग रही हो। यारो देख, क्या है रे? ये से छिनरा जेठाऊ तो पढ़ा है। क्या हुआ है? हाँ एकदम छिनरा क्या साले नहीं तो ये हमारी बहू है ना? बहू है, हाँ पतो है, देख के बिटिया के समान भाई। ये हमारे घर का सामान है, ये हमारे घर का सामान है, इसमें हमारा आधा हक बनता है बे। शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा। बाबू हाँ। अरे आप यहाँ घरे के बड़वार है, ये तो सारी दुनिया जानती है बे ना? हाँ? जहाँ पे के बाप के दर्जे बाटे है। अच्छे लाल, हाँ? कहावत में कहा गया है हाँ? कि जिसने किया शर्म, जिसने किया शर्म मानो कि इसका फूट गया। समझा? हम सही शर्म कहा। करने वाले इंसान नहीं है। सही। ये हमारे घर की परंपरा है जो हम आज निभाने जा रहे हैं। कब का? जी
ये कैसी बाकी बाकी बातें कर रहे हो जेठ जी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। आपकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही है।